हाय फ्रेंड, उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, हम लोग जीके जीएस की सीरीज को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज मेडिएवल हिस्ट्री के सेक्शन से अलाउद्दीन खिलजी के क्रम को देखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शख्सियत है जिससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, खास करके यदि आप बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस के साथ अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको उसमें इतिहास के सेक्शन में अलाउद्दीन खिलजी से प्रायः प्रश्न पूछ लिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है काफ़ी चर्चित है। तो यदि बाजार नियंत्रण व्यवस्था से प्रश्न आए तो अब कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी यदि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं और देखने के साथ इसे याद कर लेते हैं। तो चलिए आइए, इसके लिए ट्रिक हम लोग बनाए हैं 10 बम। जी हाँ, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त पद जो है वो उसके लिए स्पेशल ट्रिक हो गया 10 बम। 10 बम। अब देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण को अस्थायी रूप से लागू करने के लिए जो पद नियुक्त किए गए थे वे कौन कौन से पद थे उसे ट्रिक्स के द्वारा हम लोग ने याद रखा 10 बम। अब आइए 10 बम का अर्थ क्या है और उनसे संबंधित तथ्य क्या है उन्हें देखते हैं। 10 बम में 10 तो दो, सौ, बो, मो, अर्थात 4 इसमें अक्षर हैं। दो, तालब सौ, फिर बो और फिर मो। तो दो का अर्थ यहाँ दीवान ए रियासत से है। 100 का अर्थ यहाँ सहना मंडी से है। बम में बौ का अर्थ बौ से बरीद से और मो से मुनहियान से है। याद रखिएगा इसका कोड 10 बम। 10 बम स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। 10 बम। 2 से हो गया दीवान ए रियासत। ये दीवान ए रियासत क्या था? तो ये बाजार का नियंत्रक पदाधिकारी था और ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। प्रश्न ये पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए जिस पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो दीवान ए रियासत। या यह भी पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था में दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? तो याद रखिएगा, वो बाजार में व्यापारियों का नियंत्रण करता था, अर्थात व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। तो व्यापारियों पर नियंत्रण रखना दीवान ए रियासत का प्रमुख कार्य था। इसके बाद देखिए 100 से सहना ये मंडी। तो यह क्या था? तो ये बाजार अधीक्षक था, अर्थात मार्केट सुपरिटेंडेंट आप इसको बोल सकते हैं, मार्केट सुपरिटेंडेंट। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली में सहना ये मंडी क्या था? तो वो बाजार अधीक्षक था, अर्थात मार्केट सुपरिटेंडेंट था। इसके बाद बरीद। तो बरीद क्या था? तो ये बाजार का निरीक्षक हुआ करता था। इनका काम जो है इंस्पेक्शन करना था। मार्केट का इंस्पेक्शन करने का काम जो है वो बरीद का था। इसके बाद मुनहियान क्या था? तो मुनहियान गुप्तचर था, अर्थात बाजार में होने वाली गुप्तचर गतिविधियों को, अर्थात गुप्त सूचना को प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाने का कार्य जो है वो मुनहियान करता था। तो उम्मीद है कि आप 10 बम के द्वारा अब बाजार नियंत्रण प्रणाली से यदि प्रश्न आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बरीद एवं मुनहियान को नियुक्त किए थे और इन्हें हम लोग 10 बम ट्रिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। तो 10 का अर्थ दीवान ए रियासत हो गया, 100 से हो गया सहना ए मंडी, बौ से हो गया बरीद और मौ से हो गया मुनहियान। दीवान ए रियासत क्या था? तो ये बाजार का नियंत्रण करता था, व्यापारियों पर भी नियंत्रण रखता था। सहना ए मंडी क्या था? तो ये बाजार का अधीक्षक होता था। बौ से बरीद क्या था? तो ये बाजार का निरीक्षक था, अर्थात मार्केट का ये इंस्पेक्शन करता था। मार्केट का इंस्पेक्टर भी इसे आप कह सकते हैं। मुनहियान क्या था? तो यह गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख सूत्रधारक था, अर्थात गुप्त सूचना प्राप्त करना और उसे अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाना जो है इसका प्रमुख कार्य था। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से एक अच्छा चीज़ आप सीखे होंगे। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे वीडियो की नई कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।